देखो हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड था हमने टैकल कर लिया है, यानी कि उसको सॉल्व कर लिया, यानी कि उसका हल निकाल लिया है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, दो छोटा सा क्वेश्चन हल हो जाएगा, सिंपल सा। देखो उसने बोला है कि आपको एक रफ डायग्राम, स्केच डायग्राम बोल रहा है, या ड्रॉ अ रफ फिगर। आपको एक रफ डायग्राम बनाना, मतलब उसमें कुछ नाप नूप के नहीं बनाना, अपने हिसाब से बनाना है जैसे मैं बनाऊंगा, ठीक है, बिना नाप तोल के। फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर बनाना है जो कि आपको रफ डायग्राम हो, मतलब उसमें बिना रफ, मतलब कुछ भी बना सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बिना नाप तोल के बस एग्जैक्टली थोड़ा उसके पास बनना चाहिए। क्वाड्रिलेटर दैट इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटर तो हो पर एक पैरेललोग्राम ना हो, एक क्वाड्रिलेटर हो पर एक पैरेललोग्राम ना हो, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, उसके जो अपोजिट एंगल हैं वो एग्जैक्टली इक्वल मेजर होने चाहिए, बस इतना बोला है। उसने बोला है कि पैरेललोग्राम ना हो, क्या पैरेललोग्राम ना हो पर एक क्वाड्रिलेटर हो, आपको ऐसा एक रफ डायग्राम बनाना है और कम से कम उसके दो अपोजिट एंगल एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, इक्वल मेजर के होने चाहिए। तो देखो भाई हम पहले तो क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं, तो ऐसा कौन सा बना सकते हैं, देखो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो इसमें जिसका नाम रख दूँ A B C और D। देखो उसने बोला था क्वाड्रिलेटर बनाना है, तो देखो ये क्वाड्रिलेटर है ना, सबकी साइड दी हुई है आपको, है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल होती हैं, आपको चारों साइड दी हुई हैं। ओके, आपको इसकी सभी साइडें दी हुई हैं ना, तो आपको ABCD आपको साइडें दी गई हैं। तो उसने बोला था क्वाड्रिलेटर बनाना, रफ डायग्राम का हमने बना चुके हैं ना, बट एक पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, पैरेलल साइड होती हैं, मतलब जो अपोजिट साइड होती हैं पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना, ऐसा तो होती है। तो अब देखो मेन बात तो पैरेलल साइड होती है, तो भाई ये बताओ अपोजिट मतलब ये इसके पैरेलल है क्या, नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं तो काट ही देगी इसको आगे चल के, है ना। ये क्या आपको ये पैरेलल दिखाई दे रही है क्या, मान लो मैं आपको थोड़ा ऐसा और थोड़ा अच्छे से बना के दिखाता हूँ। ओके देखो रफ डायग्राम, ऐसे, ठीक है, ये सही लग रहा है, ABC और D। ओके ये तो आप बताओ मुझे कि ये जो एंगल यानी कि जो साइड है हमारी, उसने बोला क्वाड्रिलेटर होना चाहिए, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटर है। उसने बोला था कि स्केच डायग्राम बनाना है, रफ डायग्राम बनाना है हमें जो कि क्वाड्रिलेटर है, तो मैं ले सकता हूँ ABCD और जो CD, ABCD इज आ क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर है, बट नॉट आ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं है ना, पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल, इसकी जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल नहीं है। ओके इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है, एक तो मेन रीज़न ये हो गया। और देखो जो एंगल B है वो एंगल D, उसने ये तो बोला था कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, तो हमने ये तो बोल दिया पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन उसके बट हैज एग्जैक्टली टू, जो हमारे अपोजिट एंगल है वो इक्वल मेजर होने चाहिए। तो ये मैं सकता हूँ एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, है ना, ये क्या है, अपोजिट एंगल आर इक्वल मेजर, ठीक है, ये हमारा हो चुका, यानी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इतना ही हमें डायग्राम बनाना था, और लिख सकते हैं इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइट, ये किसका एग्जाम्पल है, काइट का। तो ये सारा हमारा जो हो सकता है वो काइट के अंदर आ सकता है। तो काइट हमारी एक प्रकार से ऐसी क्वाड्रिलेटर होती है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होती, ठीक है, ये हमारा हो चुका है और आपको पता होगा। और ये देखो ऐसा हम एक क्वाड्रिलेटर और बना सकते हैं, ट्रेपेजियम भी बना सकते हैं, पर उससे हमें डिस्कशन नहीं करना क्योंकि हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छी तरीके से, ठीक है।